हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सेहतमंद होंगे। मैं हूं इकबाल खोखर और आप देख रहे हैं ह्यूमन राइट्स मिशनरी यूट्यूब चैनल। तो जब कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान बनाया और हमें पाकिस्तान मिल गया, तो एक पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह ने फरमाया था एक सहाफ़ी के सवाल पर। सहाफ़ी ने क्या सवाल किया? सहाफ़ी ने सवाल किया कि पाकिस्तान आपने बना लिया है, लेकिन इसका निज़ाम क्या होगा? यहाँ पर कौन सा रेवोल्यूशन इम्प्लीमेंट होगा? तो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह अंदर गए, कुरान पाक हाथ में लिया और बाहर आए। बाहर आके कुरान पाक दिखाया प्रेस को कि हमारे पास आज से 1400 साल पहले का आइन दस्तूर मौजूद है, हमें किसी और आइन और दस्तूर की ज़रूरत नहीं है। तो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह अंदर से पक्का सच्चा मुसलमान था। वो पाकिस्तान के अंदर पुरानी शरई सज़ाओं को नाफ़िज़ुल अमल करवाना चाहता था, जिसके लिए उसने जद्दोजहद की, उसने स्ट्रगल की और पूरी इंडिया के मुसलमानों ने उनका साथ दिया और बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। तो लिहाजा अब 75 ईयर्स गुजर चुके हैं पाकिस्तान को, तो लिहाजा पूरी शरीयत तो नहीं नाफज हो सकी। तो कम अज़ कम बतदरीज स्टेप बाई स्टेप पहला स्टेप कुरानी शरई सज़ाओं का नाफ़िज़ुल अमल करवाना है। सदर पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से गुजारिश है कि वो दस्तूर पाकिस्तान बाब नहम आर्टिकल 1 सफ़ा 145 सफ़ा 145 की रोशनी में पुरानी शरई सज़ाओं का सदारती आर्डिनेंस जारी करे और मुजरम को जुर्म साबित होने पर वो सज़ा दें जो कुरान करीम के अंदर लिखी हुई हैं। पुरानी शरई सज़ाओं को नाफ़िज़ुल अमल करें। थैंक यू वेरी मच। फ़ी अमानिल्लाह। विश यू गुड लक।